नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया जम्मू में अप्सरा हाई स्ट्रीट का इफ्तिताह। शुपिया में ख़वातीन की बाइख्तियारी के लिए पेशेवराना तरबियती मरकज शुरू। श्रीनगर में बानुल अक़वामी फिल्मी मेले का दूसरा एडिशन मुनक़्क़द। हंदवाड़ा में कश्मीरी पंडितों के लिए रिहायशी क्वार्टर ज़ेर तामीर। राजौरी की ख़वातीन सरकारी स्कीमों से हो रही है मुस्तफ़ीद। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में अप्सरा हाई स्ट्रीट और मुलिका सड़क मंसूबों का इफ्तिताह किया। जम्मू स्मार्ट स्टील लिमिटेड ने अपने कलीदी प्रोजेक्ट के तहत गांधी नगर जम्मू में 13.5 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को अपग्रेडेड और जदीद बनाया है, जबकि 600 मीटर अप्सरा सड़क को हाई स्ट्रीट में तब्दील किया। इन सड़क मंसूबों से जम्मू के शहरियों और ताजरों को कितने फ़वाइद हासिल होंगे, आइए कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में ये सब जानने की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में अप्सरा हाई स्ट्रीट का इफ्तिताह करके अवाम के नाम वक्फ किया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान यहाँ मेले जैसा समा देखने को मिला। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद जम्मू शहर को तमाम तबकों के लिए मौके के मरकज़ में तब्दील करना है और इसे तरक्की के इंजन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नौजवान कारोबारियों के लिए एक हिफाजती माहौल के तौर पर तैयार करना है और हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं। आज अप्सरा मार्केट में जो सड़क है और इसके जो ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिजली के तार, पानी के पाइप, ये सब अंडरग्राउंड कर दिए गए। स्वाभाविक रूप से और पेडेस्ट्रियन मार्केट जम्मू में शायद ये पहला बना है और मुझे लगता है कि इससे यहाँ के व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। रघुनाथ बाजार का काम भी शुरू हो गया है, फरवरी में उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। रेजिडेंसी रोड की प्रोजेक्ट भी सैंक्शन थी, वहाँ के स्थानीय नागरिक ने न्यायालय से स्थगन आदेश लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्थगन आदेश जल्दी खारिज हो, वहाँ के काम किए जाए। तक 85 काम पूरे किए जा चुके हैं, 39 काम आने वाले दिनों में जल्दी पूरे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि रियल सेंस में जम्मू स्मार्ट सिटी बने, यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़े, इसके लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट के कारण फिर से जम्मू एक आर्थिक टूरिज्म स्वाभाविक रूप से टूरिज्म को गति मिलेगी और अनेक काम ऐसे हुए हैं। आज मैं बताऊँ, आप सब जानते हैं, क्या वो TTD का मंदिर हो, लेजर शो हो, जू हो, तवी रिवर फ्रंट हो, अनेक इस तरह के काम हो रहे हैं, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। ये रोड नेटवर्क जम्मू स्मार्ट स्टील लिमिटेड का एक कलीदी मंसूबा है। मंसूबे के तहत गांधी नगर में 13.5 किलोमीटर तवील सड़क के नेटवर्क को अपग्रेडेशन और जदीदकारी की गई और 600 मीटर लंबी अप्सरा सड़क को एक हाई स्ट्रीट में तब्दील किया गया। इस इक़दाम से जहां जम्मू के शहरियों को शाम के वक्त फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए नई फुर्सतगाह की सहूलियत मिल गई, वहीं मकामी ताजरों को अपना कारोबार मजीद फैलाने का मौका भी मिला। काफ़ी इंतज़ार के बाद, क्योंकि ये मार्केट बनने में बहुत टाइम लगा, बट बहुत ही अच्छी बनी है। हमारी तो अपनी शॉप है यहाँ पे इस मार्केट में, तो बस हम ऐसे घूमते घूमते आगे देखने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा, बिल्कुल नेचुरली। जब इतने अच्छा बनाया है तो काफ़ी मतलब लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएंगे। मार्केट बहुत ही अच्छी बनी है और मैं तो इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ। मैं एक बार गैंगटॉक गया था, तो वहाँ की जो मैंने मार्केट देखी थी वो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे फॉरेन में आ गया हूँ मैं, और ये किसी भी लिहाज से उससे कम नहीं है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ देखने के। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा बिजनेस, क्योंकि कोई भी अगर अच्छा आप बाजार देखते हैं तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वहाँ घूमने फिरने के आते हैं, और ऐसे ही विंडो शॉपिंग भी हो जाती है उनकी।
अप्सरा रोड पर वाक़ा मार्केट जम्मू का पहला पैदल बाजार है। हुक्काम का कहना है कि इस मंसूबे से मकामी ताजरों को फ़ायदा होगा और जम्मू में सयाहत में मज़ीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया का बुनियादी मकसद जम्मू शहर को तरक्की से हम आहंग करना है ताकि शहरियों की ज़िंदगी खुशहाल और आरामदेह बन सके। देखिएगा, जम्मू में हम मल्टीपल पॉइंट डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम जो टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यहाँ पर रोक सकें, जिसमें हमारी वावे वाली माता की जो रोड इम्प्रूवमेंट है उसका काम भी चल रहा है। वहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ वावे वाली माता के दरबार में जो है वो बनाई जा रही हैं। उसके साथ ही हमारा जो रघुनाथ बाजार है उसको भी कोबल स्टोनिंग की जा रही है। वहाँ पर भी जो है उसको भी इसी तर्ज पर, जिस तरह से अप्सरा रोड है उस तर्ज पर उस बाजार को भी डेवलप किया जा रहा है। और उसके साथ ही तभी रिवर फ्रंट जो हमारा एक मेजर अट्रैक्शन होगा टूरिस्ट के लिए। उसके बाद हाल ही जैसे कि लास्ट ईयर ही, मतलब इसी साल ही हमारा शुरुआत में जो हमारा एक टेंपल जो है वो बालाजी टेंपल स्टार्ट हुआ। तो मल्टीपल अट्रैक्शन पॉइंट जम्मू में बन रहे हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर जो है पूरे जम्मू की इकॉनमी पर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान तामीर और तरक्की के हवाले से एक नई तारीख रकम की गई है, जबकि ये सिलसिला हनूज जारी है। फौज ने जनूबी कश्मीर के पहाड़ी ज़िला शोपियां में तरबीती प्रोग्राम शुरू किया है। इस तरबीती प्रोग्राम के दौरान सैकड़ों खवातीन को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत फराहम की जा रही है ताकि वो माशी तौर खुद कफील और बाइख्तियार बन सके। इस प्रोग्राम में गरीब और यतीम बेटियों पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। मकामी खवातीन ने फ़ौज के इस इक़दाम की सराहना की। देखिए इस सिलसिले में हमारी ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले में फ़ौज की तरफ से शुरू किया गया एक पेशेवराना तरबियती मरकज़ शोपियां की ख़वातीन को मुलाज़मतें तलाश करने और ख़ुद कफ़ील बनने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ख़वातीन ने फ़ौज की जानिब से कायम किए गए तरबियती मरकज़ को फ़ायदा मंद करार देते हुए कहा कि इस इक़दाम से उनकी बाइख्तियार बनने की राह हमवार हो जाएगी। यहाँ इन कोर्स की वजह से बहुत फ़ायदे हैं, लड़कियों को भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ से जो भी लड़कियाँ सीखते हैं, यहाँ से जाके वो खुद अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपना बोलूँगी कि मैंने जब यहाँ से सीखा है तो फिर मैंने घर में जाके स्टार्ट किया और मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का यहाँ से जब मैंने सीखा है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। शोपियां में कायम स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ज़िले की लड़कियों और ख़वातीन को कालीन साजी, सूजनी कढ़ाई फन, ड्राइविंग कोर्सेज और दीगर पेशेवराना हुनरों की तरबियत दी जाती है। एक तालिबा ने कहा कि यहाँ ESDC शोपियां में मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं। मैं यहाँ कटिंग और टेलरिंग भी सीख रही हूँ। बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर हम घर बैठे थे तो हमें कुछ मतलब जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, हम कुछ एफोर्ड नहीं कर सकते जो खुद के लिए, मतलब हमारे जो पेरेंट्स है वो एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जो फादर है वो फार्मर है तो वो उतना एफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि दिन ब दिन जो खर्चे हैं वो तो बढ़ते हैं। और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा क्योंकि मैं अपना स्टार्ट करूँगी और फिर अपने जो फादर की भी मदद करूँगी, अपनी फैमिली की भी मदद करूँगी और खुद भी मतलब अपने पैसे सेव रखूंगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्स की कोऑर्डिनेटर और इंस्ट्रक्टर ने कहा, हमने यहाँ अब तक कई कोर्सेज कराए हैं जिनमें कटिंग एंड टेलरिंग, ड्राइविंग वगैरह शामिल हैं। हमने यहाँ अब तक 420 लड़कियों को तरबियत दी है और उन लड़कियों ने आज अपने आउटलेट्स खोले हैं और अब वो माली तौर पर खुद मुख्तार बन चुकी हैं। उनका ये भी कहना था कि बुनियादी तौर पर गरीब और यतीम लड़कियों पर तवज्जो मरकूज करते हैं ताकि ज़रूरतमंदों के लिए रोज़गार पैदा किया जा सके। यहाँ पे हमारे बहुत सारे अभी तक कोर्सेज हुए हैं जिसमें हमने कटिंग टेलरिंग मैक्सिमम हमारे कटिंग टेलरिंग उसमें और ड्राइविंग, कंप्यूटर कोर्सेज, फ्रूट पलक कोर्सेज यहाँ पे हुए हैं, जिसमें हमने अभी तक
420 लड़कियों को ट्रेन किया है और वही लड़कियां आज अपने घर जाके किसी ने अपने शॉप खोले हैं कि कोई अपने घर पे, तो सारी लड़कियां अभी अपना काम कर रही है, खुद के पैरों पे खड़ी है। और वो लड़कियां खासकर हम, क्योंकि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम पुअर एंड ऑर्फन लड़कियों को इसमें ले ताकि उनको फ़ायदा मिले। मकामी ख़वातीन ने हिंदुस्तानी फ़ौज के इस इक़दाम को काफ़ी सराहा क्योंकि इस किस्म के हुनरमंदी के मराकज़ उन्हें हुनर सीखने में मदद फराहम कर रहे हैं। ज़िले की लड़कियां दूसरी लड़कियों से मुतासिर हो रही हैं जो यहाँ कोर्स कर रही हैं और बड़ी तादाद में आगे आ रही हैं। श्रीनगर में वाक़ा सकाफती मरकज़ टैगोर हॉल में वमेद रंगमंच नामी गैर सरकारी सकाफती ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के दूसरे एडिशन का एहतमाम किया गया। 2 रोज़ तक जारी रहने वाले इस फिल्म मेले में दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की फिल्मों की नुमाइश की गई। इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद कश्मीर और बॉलीवुड के दरमियान कदीम रिश्ते को मजबूत और दोबारा कायम करना था। मकामी फ़नकार और मुंतज़मीन फिल्म फेस्टिवल से मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में वाक़ा सकाफ़ती मरकज़ टैगोर हॉल में 2 रोज़ा द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर के दूसरे एडिशन का एहतमाम किया गया। 2 रोज़ा तक जारी रहने वाले इस फिल्म मेले में दर्जनों फिल्मों की नुमाइश की गई। ये फेस्टिवल वमेद रंगमंच नामी गैर सरकारी सकाफती ग्रुप की जानिब से मुनाकिद किया गया। फिल्म फेस्टिवल का बुनियादी मकसद कश्मीर में बॉलीवुड की वापसी को यकीनी बनाना है और मकामी फनकारों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। इस बार हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। हमें शायद खुद ही अंदाज़ा नहीं है कि श्रीनगर कितना फेमस है दुनिया में। हमारे पास जब भी हमने इसकी एंट्रीज ओपन की 24 घंटे में हमारे पास कुछ 100 एंट्रीज आई 10-15 कंट्री से। फिर हमें एक्चुअली बंद करना पड़ा पोर्टल कुछ टाइम के लिए, तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। तो कुल मिलाकर हमारे पास 200 फिल्में विच इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स एंड फीचर फिल्म्स। सो वी गॉट अराउंड 200 एंट्रीज फ्रॉम 37 कंट्रीज। और उसमें से देन वी हैव अ जूरी जिसके हेड मुश्ताक काक साहब हैं जूरी हेड। ये जूरी ने फिर शॉर्टलिस्ट की कुछ 30 और फिल्म्स प्रोजेक्ट्स 17 कंट्री से, जो हम यहाँ पे ये 2 दिन में शोकेस करेंगे, जिसमें कुछ कश्मीर के फिल्म मेकर्स भी हैं जिन्होंने कश्मीरी में फिल्में बनाई हैं, वो सब भी यहाँ पे शोकेस होगा। फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब में मकामी अदाकारों को रेड कारपेट पर चलने का मौका फराहम करके उनकी इज्जत अफजाई की गई। TIFFS नाम के इस 2 रोज़ा फिल्म मेले में 4 दिन के करीब मुल्की व गैर मुल्की फिल्मों की नुमाइश की गई, जिनमें दस्तावेजी फिल्मों के अलावा मुख्तसर फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और म्यूजिक वीडियोस भी शामिल हैं। मेले के पहले रोज साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जापान और इटली के अलावा कई दीगर ममालिक की फिल्मों की नुमाइश की गई। आज का फिल्म फेस्टिवल एक ऐसी फिल्म फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारी फिल्में दिखाई जाएंगी और कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इस फिल्म फेस्टिवल में वो भी आएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये कल्चर जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर यहाँ का है उसको भी शोकेस कर रहे हैं, जैसे रुफ है, डम्बाली है और भी आर्ट फॉर्म्स है, वो भी शोकेस होंगे और यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारी फिल्में जो कश्मीरी के भी इसमें कुछ फिल्में या बाहर से भी बहुत सारी फिल्में आई हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे फेस्टिवल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कश्मीर के लिए। इस मौके पर मेले के डायरेक्टर राकेश रोशन भट्ट ने कहा कि इस तरह के मेलों के इनकाद करने का हमारा मकसद जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जो नौजवान जम्मू कश्मीर में ही फिल्में तैयार करने का शौक रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी अगर है तो वो है प्लेटफॉर्म की, और इस कमी को पूरा करने के लिए इस तरह की फिल्मी मेले हम आने वाले वक्त में भी जारी रखेंगे। मैंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, 18 फिल्में बनाई हैं और जिसमें इंटरनेशनल फिल्में बनाई हैं। डिस्को डांसर मेरी बहुत प्रोमिनेंट फिगर है, बहुत फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती भी स्टार बने थे।
आज हम आए हैं यहाँ पर और मैं दुआ करता हूँ और विश करता हूँ कि ये एक फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा होता है, इनका फेस्टिवल उससे भी बड़ा बने। फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिखाई गई फिल्मों को शायकीन ने खूब सराहा। शायकीन ने कहा कि बॉलीवुड और कश्मीर का आपस में बरसों पुराना कुदरती रिश्ता रहा है। अगरचे गुज़श्ता कई दहाइयों से शोरिश और नामसाइद हालात की वजह से बॉलीवुड और कश्मीर एक दूसरे से दुचार हो चुका था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर और बॉलीवुड का रिश्ता गुज़श्ता कई बरसों से फिर से मजबूत हो रहा है। कश्मीरी पंडितों को वादी वापस लाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू और कश्मीर की इंतज़ामिया बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले में कश्मीरी पंडितों की फलाह व बहबूद और उन्हें वादी में महफूज माहौल में रिहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर रिहायशी ढांचे तामीर किए जा रहे हैं। शुमाली सब ज़िला हंदवाड़ा में A, B और C ब्लॉकों में 18 रिहायशी इमारतें तामीर की जा रही हैं ताकि कश्मीरी पंडितों की वापसी यकीनी बन सके। मकामी लोग हुकूमत के इस इक़दाम पर क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी को यकीनी बनाने और उन्हें बेहतरीन व महफूज रिहायशी सहूलियत फराहम करने के मकसद के तहत शुमाली सब जिला हंदवाड़ा के कुलन गांव में रिहायशी क्वार्टर तामीर किए जा रहे हैं। इन क्वार्टरों में न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन रिहाइश इख्तियार करेंगे बल्कि वो कश्मीरी पंडित घराने भी रिहाइश इख्तियार करेंगे जो तशद्दुद की लहर के सबब कश्मीर छोड़कर चले गए थे। मकामी लोगों ने हुकूमती इक़दाम पर मसरत का इजहार किया। हम वेलकम करते हैं उनका, क्यों आए बैठे, हम उनके साथ हैं, वो हमारे भाई हैं, वो पिछली दहाइयों से हमारे साथ रह रहे थे। यहाँ बदकिस्मती की वजह से वो यहाँ से निकल गए, पता नहीं किस वजह से निकल गए वो। तो अब हम पुरजोर गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि वो आए, वो फिर से बसे यहाँ पंडित बेचारों को। ये हमारी भाई एक कौम का, हमारी कश्मीरी कौम का एक हिस्सा है, इनके बगैर कश्मीर नामुमकिन मुझे लग रहा है। तो बस हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर वापस तशरीफ लाए। हंदवाड़ा में ये रिहायशी क्वार्टर वज़ीर आज़म एम्प्लॉयमेंट व तरक्याती पैकेज के तहत तामीर किए जा रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए तामीर किए जा रहे हैं। रिहायशी क्वार्टरों के मंसूबे पर वो काफ़ी खुश हैं। उनका कहना था कि वो अपने पंडित भाइयों की वापसी की राह तक रहे हैं। यहाँ ट्रांजिट एकोमोडेशन चल रही है पंडितों के लिए। पंडित भाई हमारे यहाँ देश के नहीं, पूरे देश के, या कोलन गांव के नहीं, कश्मीर के नहीं, पूरे देश के नागरिक है। जैसे वो है ऐसे हम भी है। हम मुतबाना गुजारिश करते हैं वो आए, यहाँ रहे, हमारे साथ रहे। यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे हालात है। यहाँ जो एकोमोडेशन बन रही है बिल्कुल अच्छी तरीके से बन रही है, सब इंतज़ाम है, रोडों का भी है, सबके। हम लोग उन लोगों से इस्तदा करेंगे कि वो आए। आप ये जो हंदवाड़ा का जो पंडित लोग जो यहाँ से पहले हम रहते थे, उनके साथ हमारे बच्चे भी पढ़ते थे, हम लोग भी उनके साथ उठते बैठते थे, हमारी दोस्ती भी उनके साथ है। आज मैं महसूस कर रहा था कि आज वो जम्मू में कई कॉलोनियों में रहते हैं, दिल्ली में कई कॉलोनियों में वो लोग रहते हैं। मेरी इक्तदा है उनसे भी कि वो आइए हमारे साथ, खाए पिए और बैठे। हुक्काम ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि कश्मीरी पंडितों के लिए रिहायशी क्वार्टर की तामीर ABOC ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। उनका कहना था कि मंसूबे के तहत 18 इमारतें तामीर की जाएंगी, जिनमें से 17 पर तामीरी काम शुरू कर दिया गया है, जबकि 16 से ज्यादा इमारतों का काम तकरीबन मुकम्मल होने को है। ये प्रोजेक्ट 34.56 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इसमें हमारे टोटल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो 18 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें हमने 17 बिल्डिंग्स पे काम स्टार्ट किया हुआ है। तो 17 बिल्डिंग्स में हमारे जो हैं 16 ब्लॉक्स पे जो हमने स्लैब जो है वो ग्राउंड लेवल का डाल दिया है, और 14 ब्लॉक्स में हमारा फर्स्ट लेवल स्लैब डाला हुआ है। इनमें से 13 ब्लॉक्स में सेकंड लेवल स्लैब डाला हुआ है, और 12 ब्लॉक्स में हमारा थर्ड लेवल स्लैब जो डल चुका है। तो हमारा जो इस वक्त है इसमें जो 2 ब्लॉक्स हैं वो हम हैंड ओवर कर रहे हैं बड़ी जल्दी। मरकजी हुकूमत कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापसी के हवाले से संजीदगी के साथ इक़दामात उठा रही है ताकि उनकी फलाह बहबूद के साथ साथ मादरी वतन की वापसी यकीनी बन सके।
मरकज़ी हुकूमत ने मुतअद्दिद स्कीमों और इक़दामात के ज़रिए ख़वातीन की समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी और सियासी सतह पर तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात किए हैं। माशरे के कमज़ोर तबकात की लड़कियों की तालीम और तरबियत को फ़रोग़ देने के लिए कई स्कीमें मुतारफ़ कराई गई। इन इक़दामात ने इन लड़कियों की ख़ुसूसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की हैं। राजौरी की दही ख़वातीन सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठा रही हैं। कैसे, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। माली खुद मुख्तारी को फ़रोग़ देने की कोशिश में जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थाना मंडी कस्बे में दूर दराज इलाकों की ख़वातीन हुकूमती इक़दामात के ज़रिए खुद कफ़ालत हासिल कर रही हैं। थाना मंडी राजौरी की ख़वातीन को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के ज़रिए पहले हुनर की तरबियत दी गई और बाद में उन्हें रोज़गारी यूनिट कायम करने के लिए माली ताउन फराहम किया गया। ख़वातीन हुकूमती इक़दाम की सराहना कर रही हैं। तो मुझे 8 साल हो गए हर एक डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो जहाँ से भी काम मिलता तो कर लेती हूँ। तो लोन जो देते हैं, लोन लेके हम अपना बिजनेस खोला हुआ है, दुकान रखी हुई है। तो आगे हमारे साथ लड़कियाँ 10-20 कर रही हैं, उनको हमने सिखाया, उन्होंने आगे से सिखाया बाकी लड़कियों को। तो बस यही हमारा, नौकरियाँ तो आजकल है नहीं, तो ऐसे प्राइवेट जॉब चला रहे हैं, तो अब घर का गुजारा कर रहे हैं। मुतारिफ कराई गई स्कीमों का मकसद ख़वातीन को दस्तकारी, बैग बनाने, कुशन बनाने, स्कार्फ, शॉल, बिस्तर की चादरें और फूलों की सजावट जैसी मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल करने के काबिल बनाकर मुआशी तौर पर तरक्की देना है। सरकारी स्कीमों के जरिए राजौरी की ख़वातीन खास तौर पर दूर दराज और कंडी इलाकों की ख़वातीन मुआशी तौर पर बाइख्तियार बन रही हैं और अब वो किसी पर इन्हिसार नहीं कर रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे वुमेन कॉर्पोरेशन की तरफ से ये सेंटर खुला है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। जो घर में फ्री बैठे, पढ़ लिख के जो बोर बैठे हुए हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो आगे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सीखें, हर चीज़ है। यहाँ पे कुशन्स हैं, ये कुछ पर्स हैं, यहाँ पे ये खुद डिज़ाइन करते हैं, कटिंग वगैरह सब कुछ सिखाते हैं यहाँ पे। विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजौरी की दही ख़वातीन को कारोबारी सरगर्मियों और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए बराह रास्त कर्ज़े फराहम करती है। ये तरबियती मराकिज़ पसमानदा और बेरोज़गार ख़वातीन के लिए एक लाइफ लाइन बन गए हैं। कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो घरों में बैठे, वो कोई जिसको भी पता चलता है कि इधर काम चल रहा है वो आके सीखती हैं। पहले सीखती हैं, फिर उसके बाद हम उनको पेमेंट करते हैं, वो हमें काम करके देती हैं, तो हमारा काम चलता है। माशाल्लाह हमारा थाना मंडी हर जगह से बढ़ के ज़्यादा काम कर रहा है, रोशन हो गया वो हमारा थाना मंडी। सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने वाली ख़वातीन को दौरान तरबियत 1000 रुपये का माहाना वजीफा दिया जाता है, जो बिलाखिर उन्हें राजौरी के थाना मंडी के पहाड़ी इलाकों में कामयाब कारोबार कायम करने के काबिल बनाता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।